शारदीय नवरात्र का आरंभ इस बार 17 अक्टूबर से हो रहा है। 17 अक्टूबर को घट स्थापना के साथ मां का शुभ आगमन हो रहा है। घर घर में मां लोग स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। तो आप निराश न होए, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे भगवती को प्रसन्न करने का एक और तरीका। तो नवरात्रि के 9 दिनों आप अलग अलग रंगों के कपड़े पहनकर मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्र के 9 दिनों के लकी कलर। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो दोस्तों, नवरात्रि का आरंभ इस बार शनिवार को हो रहा है और इस दिन का लकी कलर माना जाता है काला। लेकिन पूजा पाठ में काले रंग का प्रयोग शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए आपको इस दिन ग्रे कलर के कपड़े पहनकर मां का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा का दिन होता है और उनकी पूजा पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में की जाती है। तो दोस्तों, इसलिए पुरुषों को इस दिन सफ़ेद चमकीले वस्त्र और महिलाओं के लिए लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप शांति और पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए इस दिन आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए। वही माँ ब्रह्मचारिणी को देवी के सरस्वती का रूप भी माना जाता है, इसलिए इस दिन के लिए पीला रंग भी बहुत शुभ माना जाता है। माँ की पूजा करते समय पीले या फिर केसरिया रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन। तो नवरात्रि के तीसरे दिन में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और माँ का सुंदरता और निर्भीकता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन के लिए सबसे उपयुक्त रंग लाल रंग माना जाता है। इस दिन सोमवार होने के कारण आप चाहे तो श्वेत वस्त्र के भी कपड़े धारण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन। नवरात्रि के चौथे दिन में माँ को कुष्मांडा का स्वरूप की पूजा की जाती है। इनका सूर्यमंडल के बीच में है और यह आदि शक्ति के रूप में स्थापित है। माना जाता है कि इन्होंने ही सृष्टि की रचना की है। इस दिन का लकी कलर है रॉयल ब्लू माना जाता है। इस रंग को अच्छे स्वास्थ्य और धन वैभव से जोड़कर देखा जाता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि का पांचवा दिन। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ के इस स्वरूप को प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक माना जाता है। स्कंद माता को कुमार कार्तिकेय की माँ के रूप में पूजा जाता है। इस दिन आपको पीले और हरे रंग के कपड़े पहनकर माँ की आराधना करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं नवरात्रि के छठवें दिन। नवरात्रि के छठवें दिन के लिए छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माता का वस्त्र लाल रंग का होता है और इनका श्रृंगार भी इसी रंग का है। तो इस दिन साधक आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करके का प्रयास करते हैं, जिसका रंग नीला है। ऐसे में नीले रंग का वस्त्र धारण करना साधकों के लिए शुभ माना जाता है। कुंवारी कन्या विधि विधान के साथ माँ के रूप की पूजा करे तो शीघ्र ही उनके विवाह के योग बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं सातवें दिन। इस दिन देवी के सातवें स्वरूप देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि माता संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। देवी कालरात्रि का स्वरूप काजल के समान श्याम वर्ण है। नवरात्रि की पूजा में तंत्र साधना करने वाले इस दिन काले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। अन्य लोगों को बैंगनी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। नवरात्रि का आठवां दिन। तो इस दिन माता के गौरी रूप की पूजा की जाती है। माँ का आठवां स्वरूप यानी देवी महागौरी सर्व सौभाग्यदायिनी मानी जाती है। इनका रंग गौर वर्ण का है और रक्त वस्त्र यानी लाल रंग के वस्त्र धारण करती है। इनकी पूजा के दौरान साधकों को संतरी या लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं नौवें दिन। नवरात्रि के इस नौवें दिन में नवम रूप सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये देवी नवरात्र में 9 दिनों की उपासना का फल देने वाली है। यह साधकों को सिद्धियां प्रदान करती है और कमल के आसन पर विराजमान रहती है।
इस स्वरूप में देवी को महालक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। इनकी उपासना के समय साधकों को फिरोजी रंग के वस्त्र या लाल केसरिया रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार 9 दिनों के 9 वस्त्र धारण करने से माता प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।